राम राम भैया सारिया नहीं हो हमारा B4 दिल्ली पुलिस की स्टाफ है वीडियो पार्क में। रुक जा, कमीजन छोड़ दे बेटा। गुड इवनिंग बच्चों, जवाब नहीं आ रहा। लड़कियां और महिलाएं जितनी यहाँ बैठी हैं, सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ जानते हो? किसी बच्चे ने स्कूल में सीखा है कभी? सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग होती है वो लिए कभी? नहीं? रिस्पॉन्स तो दो, यस नो। अच्छा तो ये बताओ बेटा, सेल्फ डिफेंस होता क्या है? वेरी गुड, लड़का बता रहा। हाँ बेटा बोलो। अपनी रक्षा करना, वेरी गुड। लेकिन अपनी रक्षा हम किससे करें? किससे हमें बचने की जरूरत है? किससे बेटा? कोई भी बता सकता है, लेडीज भी बता सकती हैं। दूसरों से। अब मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, हम दोनों अनजान हैं, तो क्या मेरे से बचने की जरूरत है? बताओ। नहीं, सबसे बचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों से हमें बचने की जरूरत है जो यहाँ से मेंटल होते हैं, जो घर से ये मान के चलते हैं कि आज हमें किसी ना किसी महिला को या किसी बच्ची को अपना टारगेट बनाना है, उसे तंग करना है, छेड़ना है। ऐसी मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, उनसे हमें बचने की जरूरत है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप घर से निकलो तो 24 घंटे आपके पेरेंट्स आपके साथ रहे या फिर पुलिस आपके साथ रहे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अभी आप छोटे हो तो हो सकता है कि स्कूल की वैन में आप स्कूल में जाते होंगे, पर जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको अकेले सफ़र करना पड़ेगा। और महिलाएं करती भी होंगी, जो बाहर जो कॉलेज में चली जाती हैं लड़कियां, वो अपने आप से ही सफ़र करती हैं, बस से भी जाती हैं, मेट्रो से भी जाती हैं, पैदल भी चलना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों में क्या क्या सिचुएशन आती है कि जहाँ हमें लगता है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? कभी फेस किया है कभी किसी ने? ठीक है। तो दिल्ली का जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये मुहिम चलाई है कि भाई ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि हर एक इंसान के साथ एक पुलिस वाला चले, लेकिन हम अपनी दिल्ली की महिलाओं को, हमारी बच्चियों को इतना सशक्त कर दें कि वो जब बाहर निकले तो उनके मन में ये डर ना हो कि मुझे कोई छेड़ देगा, मुझे कोई कमेंट पास करेगा तो मैं कैसे रिप्लाई करूँगी, मेरा डिफेंस कौन करेगा। तो दिल्ली पुलिस हर एरिया में जहाँ से भी हमें रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, NGO हो या स्लम एरिया, जहाँ से भी, वहाँ हर जगह जाकर हम बच्चियों को, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई चार्ज नहीं होता उसका। वन डे वर्कशॉप भी होती है, उसमें 1 घंटे का डेमोस्ट्रेशन होता है, वो हम लोग करके दिखाते हैं कि हम क्या सिखाते हैं। एक होता है 10 डेज की क्लासेस, उसमें आप लोग करोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ देखने से समझ नहीं आती जब तक हम खुद ना करें प्रैक्टिकली। तो कोई भी अगर किसी ने अब तक ली नहीं है क्लासेस, तो अभी आपको हम दिखाएंगे थोड़ा सा कि भी होता क्या है, क्या क्या हम टेक्निक सिखाते हैं उसमें। जूडो और कराटे की छोटी छोटी मिक्सअप टेक्निक्स हैं कि अपनी बॉडी को, अपने हाथ और पैरों को ही अपना हथियार बनाकर हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। अब तक मान लो थप्पड़ मारना हमें सबको आता है
क्या इसके अलावा हमें पता है कि हम बॉडी के हर पार्ट से अपना अटैक करके डिफेंस कर सकते हैं? पता है? बच्चे आवाज़ नहीं बेटा, नहीं पता। क्योंकि एक दो चीज़ें हैं, हम मुक्का मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, इन्हीं चीज़ों का हमें पता है। बाकी जब भी आप घर से निकलते हो, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके पास क्या होता है? स्कूल की बैग होती है, उसमें क्या क्या सामान रखते हो आप? वाटर बोतल हो सकती है, आपकी बुक्स हो सकती हैं, पेन हो सकता है, या फिर आप कोई जूड़ा बनाती हैं लड़कियां, हेयर पिन लगाती हैं, वो भी हमारा बचाव कर सकती हैं। आपका पर्स है, वो भी हमारा बचाव कर सकता है। आपके पास छाता है, उससे भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो आप लेके चलते हो घर से, उस हर एक चीज़ से हम अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसका अटैक हमें कहाँ करना है। अपने हार्ड पार्ट से ओपोनेंट के सॉफ्ट पार्ट पे हम अटैक करते हैं, जिससे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। मान लो ये हमारा हाथ खुला हुआ है, तो इसका कौन सा हिस्सा है जो हमारा हार्ड पार्ट है? ये जो फिंगर है हमारी, इनको टाइट करके हम कहाँ पर मार सकते हैं? आंखों में मार सकते हैं, यहाँ पे मार सकते हैं, और उससे हम बच सकते हैं। एक आपने ये मुक्का बनाया, इसमें कौन सा पार्ट हमारा हार्ड पार्ट है? ये जो हमारे 2 नकल्स, इससे हम अटैक कर सकते हैं। ओपोनेंट के स्टमक पे अटैक कर सकते हैं, उसके फेस पे अटैक कर सकते हैं, वाइटल पार्ट पे अटैक कर सकते हैं। और वाइटल पार्ट का अटैक इतना खतरनाक अटैक होता है कि मान लो कभी सिचुएशन, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन कभी ऐसी आप रोज़ खबरों में सुनते हो आए दिन, दिल्ली में किसी का कुछ पता नहीं है, कोई सेफ नहीं है, हम भी नहीं है, क्योंकि हमारे भी कोई लिखा नहीं है कि हम पुलिस में हैं। किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है किसी भी टाइम। तो हर इंसान को अपना बचाव आना चाहिए। इसीलिए दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक है वो हर बच्ची को, हर महिला को आनी चाहिए, ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि बाहर मैं निकलती हूँ तो मुझे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बचाव कर सकती हूँ। तो ये हमने मुक्के से अटैक किया, पंच से अटैक किया। पंच से कहाँ पर अटैक कर सकते हैं हम? बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। शोल्डर से ऊपर का हिस्सा है हमारा अपर पार्ट, इसमें कौन सा हिस्सा हमारा सेंसिटिव हिस्सा है? बोलो सभी बोलो। फेस तो पूरा हो गया। नोज पे, वेरी गुड। आप नोज पे अटैक कर सकते हो, आईज पे कर सकते हो, थ्रोट ये श्वास की नली है, इस पे अटैक कर सकते हो, लिप्स पे कर सकते हो। तो अगर हम पावर से अटैक करेंगे तो सामने वाले को क्या होगा? 1 मिनट के लिए आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि चोट पड़ती है तो दर्द होता है, दर्द के मारे हमारा क्या होता है? आंखें बंद हो जाती हैं, और उस सिचुएशन से हमें निकलने का मौका मिल जाता है। फिर आता है यहाँ से कमर तक का मिडल हिस्सा, इसमें कहाँ पर अटैक कर सकते हैं बताओ? पेट तो हम टाइट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा स्टमक, जहाँ खाना स्टोर होता है, जिसको हम कलेजा भी बोलते हैं, ये हमारा, एक बार बैठे बैठे सारे ऐसे उंगली मार के देखो, टाइट मत करना। दर्द हो रहा है हल्का सा? यस नो? हो रहा है। हमारा अपना हाथ है, आराम से उंगली लगा रहे हैं, फिर भी हमें दर्द हो रहा है। तो मान लो कोई बिना बताए अगर आपको मारेगा तो कितनी चोट लगेगी? उल्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, और हमें वहाँ से भागकर निकलने का मौका मिल जाएगा। फिर है कमर से नीचे का हिस्सा, ये आता है लोअर पार्ट में, इसमें कहाँ पर हम अटैक कर सकते हैं? थाइस पे कर सकते हैं, घुटने पे कर सकते हैं, वाइटल पार्ट पे अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पुरुष बैठे हैं, प्लीज़ वो ये ना समझें कि दिल्ली पुलिस आपके खिलाफ इन्हें भड़का रही है। सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते, आप सब हमारे लिए सम्माननीय हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो हमारी बच्चियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं। तो वाइटल पार्ट पे आप मान लो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको लगे अब मेरी जान भी जा सकती है, मेरी आन भी जा सकती है, आन बान, समझते हो ना? कि आपकी इज्जत को खतरा हो या आपकी जान को खतरा हो, ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है आपके साथ और आप ओपोनेंट के वाइटल पार्ट पे अटैक करते हो और हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, तो आप धारा 100 के तहत छूट की धारा में आते हो कि भाई मैंने अपने आत्म सुरक्षा में ये
अटैक किया था और सामने वाले की मृत्यु हो गई, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन थी, अगर मैं नहीं मारती तो मेरे साथ ये हो सकता था। पर ये नहीं है कि चलते हुए किसी ने हल्का सा कमेंट किया और आपने उसके ऐसे वाइटल पार्ट पे, या फिर एक आंखों का अटैक होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसमें क्या होता है, इंसान हमेशा के लिए ब्लाइंड भी हो सकता है। तो ये 2 अटैक हैं, वो ऐसे नहीं है कि किसी ने हल्का सा आपको कमेंट किया या थोड़ा सा कुछ, जैसे बसों में जा रहे हैं किसी ने टच कर दिया और आपने ज़ोर से उनको ये अटैक कर दिया, तो आप छूट की धारा में नहीं हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और सेल्फ डिफेंस में सबसे बड़ा और सबसे पहला डिफेंस क्या है आपका, बता सकता है कोई? आपकी आवाज़। मान लो आप ये कोई बिल्डिंग है, उसके पीछे आप खड़े और आपके साथ कोई भी हादसा हो रहा है, जब तक आप बोलोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, क्या किसी को पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है? नहीं पता चलेगा। आप चिल्लाओगे ज़ोर ज़ोर से कि हेल्प हेल्प, तो शायद 2-4 लोग और भी आएंगे आपको बचाने के लिए। और ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी लड़की, कोई भी महिला, जब तक आप खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, दूसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। हम भी बसों में सफ़र करते हैं, देखते रहते हैं कि यहाँ पे लड़की खड़ी है, पीछे लड़का खड़ा है, लड़की खड़ी है, लड़का टच होने की कोशिश करता है, लड़की थोड़ा और आगे हो जाती है, फिर वो और पीछे होता है, वो और आगे हो जाती है, फिर वो और पीछे जाता है। क्या होता है इससे? उसका हौसला डबल होता है कि ये लड़की बोल नहीं रही है, यहाँ मौका है, इसको मैं छेड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की अगर एक बार वो टच हुआ, उसको, ये भगवान ने हमें एक शिक्षा दी है कि कौन हमारे साथ जो हुआ है हादसा वो गलती से हुआ है और कौन जानबूझ के कर रहा है, हमें नज़र से पता चल जाता है, हरकत से पता चल जाता है। और ये शायद 5-6 साल की गुड़िया जब हो जाती है तभी से पता लगना शुरू हो जाता है, लग जाता है ना हमें पता। तो ऐसा अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप पलट कर एक बार ज़ोर से जवाब दे दो, उसकी हिम्मत नहीं होगी। आप एक लड़की अगर उसको जवाब देगी तो उसे दूसरी बार वो कोशिश करेगा, उससे पहले ये लगेगा कि उस लड़की ने मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया था, हो सकता है ये लड़की भी मुझे जवाब दे दे। तो वही क्राइम को हम रोकने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन अधिकतर होता क्या है, हम तो मतलब पूरी दिल्ली में घूमते रहते हैं, हमें देख देख के ऐसे होता है कि यार ये लड़की बोल क्यों नहीं रही है, काश ये एक बार बोले तो सही, तभी तो हम बोलें भाई। नहीं तो ये होता है कि मान लो एक लड़की खड़ी है, वो बोल नहीं रही है, दूसरा उसके स्पॉट में बोले तो ये बोले खुद नहीं बोली, तुझे ज़्यादा पता है, ये भी तो होता है ना। इसीलिए कोई भी आपके साथ बदतमीजी करे तो उसे बर्दाश्त नहीं करना है, पलटकर जवाब देना है। और सेल्फ डिफेंस कभी ये नहीं कहता कि आप फाइट करो, झगड़ा करो, बस एक बार आप ज़ोर से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस लड़के हम किसी से जीत थोड़ी सकते हैं, कॉन्फिडेंस होगा तो आप अगर लाउडली बोलोगे, उसी में उसका हौसला गायब हो जाएगा। और आप अगर चिल्लाओगे तो मतलब बस है, मेट्रो है, मार्केट है, 4 लोग और भी आएंगे, आपको तो मौका ही नहीं मिलेगा और उसको वहीं पे धोखे रख देंगे और आपकी हेल्प हो गई। तो सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? आपकी आवाज़। दूसरा क्या है? दूसरा सेल्फ डिफेंस क्या है? कैसे अपना डिफेंस कर सकते हो? भागकर। मान लो सिचुएशन ऐसी है, पहली बात तो ये है कि आप जब भी कहीं भी जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या अपने वर्क प्लेस कहीं भी जाते हो, तो हम लोग थोड़ा सा लालच कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता है, यहाँ से मुझे कम टाइम लगेगा, जल्दी पहुँच जाऊँगी। और एक होता है हमारा लॉन्ग, हो सकता है कि उसमें हमें 4 मिनट 5 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन अगर वो सेफ़ है तो हमें वही एरिया अपनाना है, शॉर्ट वाले में नहीं जाना। ज़्यादातर हादसे हो जाते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा सुनसान इलाका होता है, लोगों का आना जाना कम होता है और हम लोग थोड़ा सा लालच कर लेते हैं कि 5 मिनट पहले पहुँच जाऊँगी। तो 5 मिनट का लालच नहीं करना, आपको वही एरिया अपनाना है जहाँ से सेफ हो। और कोई अगर ऐसा भिड़ जाए तो आपको क्या करना है? वहाँ से उनसे लड़ना नहीं है, भागना है। उनको चकमा देकर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाना है, बस यही सेल्फ डिफेंस है। हमें किसी से लड़ना थोड़ी है। दूसरा है वहाँ से भागकर निकल जाना। तो ये बातें समझ आई?